श्री राधे, प्रणाम आप सभी को। इस महामारी और इस सारी प्रक्रम में हम सब बड़े व्यस्त हैं अपने आप में। तो कुछ लोग आर्थिक स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, पर इस समय में हम लोग मन से विचलित हैं। हम में से कुछ लोग हैं जो आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो वो उनका मन पैसे को लेकर, लक्ष्मी को लेकर विचलित है महाराज। तो कुछ लोगों को बीमारी से व्यग्रता हो रही है। तो विषय मन की स्थिरता का है कि मन स्थिरता कैसे प्राप्त करे। तो इसके लिए सबसे पहला तो हरि भजन है। अब जिससे हरि भजन भी नहीं होता वो क्या करे महाराज। तो एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ। एक बार एक बहुत ही ज्ञानी पुरुष, बहुत काफ़ी ज्ञान जिन्होंने अर्जित था, जिन्होंने काफ़ी साहित्यों की रचना की थी, ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार जिनका जन्म भारत में ही हुआ था, वो एक बार एक साधु के पास पहुंचे और साधु के पास जाकर उन्हें प्रणाम कर कर बोले कि प्रभु कृपा से आपके दर्शन हुए हैं महाराज, पर मैं आपके और आप जैसे सत्पुरुषों के दर्शन करने ही यहाँ आया हूँ। साधु ने पूछा कि आप करते क्या हैं? तो वे जवाब देते हुए बड़े सुंदर भाव से बोले कि महाराज, मैं पिछले कुछ वर्षों से, कुछ समय से अपने जीवन को सही से जीना चाहता हूँ। सही से जीना चाहता हूँ अर्थात सही तरीके से जीना चाहता हूँ और मन को स्थिर करके सही तरीके से जीना चाहता हूँ और सही तरीके से जीकर और फिर उसी सही पथ पर मरना चाहता हूँ। तो साधु महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छा, तो सही के लिए आप कर क्या रहे हैं? साधु भगवान ने पूछा कि साधु महाराज बोले कि आप महाशय कर क्या रहे हैं? सही इस तरीके के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं, प्रयासरत क्या हैं? तो महाशय बोले कि प्रयास तो महाराज इतना सही है कि आप जैसे सत्पुरुषों को, आप जैसे सही लोगों को और सच्चे मनुष्यों को मिलकर उनके दर्शन लाभ करके और उनसे कनेक्टिविटी बनाना चाहता हूँ, उनसे ज्वाइन होना चाहता हूँ, उनसे ट्यूनिंग करना चाहता हूँ। तब एक बहुत ही अच्छा शास्त्र से रिलेटेड एक दर्शन, शास्त्र के उस दर्शन का भान हुआ कि पतंजलि अपने योग सूत्र में कहते हैं, महर्षि पतंजलि, कि वित्तराग विषम वा चित्ता, वित्तराग विषम वा चित्ता। अर्थात अपने मन को, अगर आपका मन बड़ा उद्विग्न है, अराजकता आपके मन के भीतर फैली हुई है, विषमताएं हैं और प्रचंड अराजकता का एक मार्ग बना हुआ है, मन शांत नहीं है, तो आप स्वतः ही ऐसे महापुरुषों का आप दर्शन करिए, उनका स्मरण करिए, उनसे ट्यूनिंग बिठाइए कि जो वित्तराग हैं, जो स्वतः स्वभाव से ही, जिनका स्वभाव से ही स्वाभाविक हैं, एक व्यवहार में उनके स्वभाव से ही निश्चलता है, निष्कपट हैं, तो ऐसे सरल और सीधे महात्माओं का दर्शन करिए, उनसे कनेक्टिविटी बढ़ाइए, उनसे ट्यूनिंग बढ़ाइए। और मेरे को तो लगता है कि गुरु मंत्र का भी यही अर्थ है। जब गुरु और शिष्य मिलते हैं और उनका मिलन होता है, तब जब गुरु दीक्षा दी जाती है, तो गुरु मंत्र का भी प्रभाव या उसका अर्थ कहें तो यही है कि गुरु अपने शिष्य से ट्यूनिंग बिठाता है उस मंत्र के प्रभाव से, और फिर ऊर्जा
स्टार्ट हो जाती है। तो मन को स्थिर करने के लिए या तो हरि भजन करिए, तो हरि भजन संतों की कृपा से होगा, या फिर आपका मन अगर स्थिर नहीं है तो ऐसे संतों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे सरल मनुष्यों का, ऐसे सरल महापुरुषों का स्मरण करिए, उनसे ट्यूनिंग बिठाइए, उनके साथ उनका दर्शन करिए, उनका वाणी लाभ लीजिए, इसी में कल्याण होगा।